भारत की पवित्र नदियों में नर्मदा का स्थान अद्वितीय है और इसी नर्मदा तट पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दिव्य और सर्वोच्च तीर्थ। यह वह स्थान है जहाँ प्रकृति स्वयं ओम का आकार बनाती है और जहाँ भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए दो दो रूप में प्रकट होकर धरती को पवित्र किया था। आज हम जानेंगे ओमकारेश्वर की उत्पत्ति, विंध्य पर्वत की तपस्या और सूर्यवंशी राजा मनदाता की कथा। प्राचीन काल की बात है। विंध्य पर्वत के मन में एक खेत था कि देवताओं और ऋषियों द्वारा मेरु पर्वत को अधिक सम्मान दिया जाता है। विंध्य यह मानता था कि वह भी उतना ही भव्य, शक्तिशाली और पूजनीय है, परंतु सम्मान कम मिलने से उसके भीतर एक इच्छा जागी कि वह एक ऐसी तपस्या करे जिससे स्वयं महादेव प्रसन्न हो जाएं और उसकी महिमा तीनों लोकों में स्थापित हो जाए। विंध्य पर्वत ने अपने स्थान से हिले बिना महीनों तक कठोर तप किया। न दिन की परवाह, न रात का भान और न सूर्य से रक्षा, न वर्षा से बचाव। सिर्फ एक लक्ष्य, भगवान शंकर को प्रसन्न करना। उसकी तपस्या इतनी अग्निमय थी कि देवताओं तक उसकी ऊर्जा पहुंच गई। ऋषियों ने भी इसे देखा और कहा, ऐसी तपस्या तो बड़े बड़े योगी भी नहीं कर पाते। कुछ समय बाद विंध्य की कठोर तपस्या सफल हुई। नर्मदा तट पर दिव्य प्रकाश फैल गया, सुगंधित वायु चलने लगी और अचानक वहां भगवान शिव प्रकट हुए। जटाजूट नीलकंठ त्रिशूलधारी चंद्रमा से शोभित। उनके साथ अनेक देवता और ऋषि भी उपस्थित हुए। भगवान शिव बोले, हे विंध्य, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया। मांगो, क्या वर चाहते हो? विंध्य पर्वत ने पूर्ण विनम्रता से कहा, भगवान, मैं केवल आपकी कृपा चाहता हूँ। ऐसा वर दीजिए कि मैं भी आपके भक्तों के स्मरण में सदैव पूजनीय रहूं। विंध्य की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने प्रकाश स्वरूप से एक तेजमयी ज्योति उत्पन्न की। फिर उन्होंने कहा, ये हे विंध्य, यह मेरा दिव्य ज्योति रूप है। मैं इसे दो भागों में विभाजित करता हूँ। पहला भाग, जिसे उन्होंने वही विंध्य के समीप स्थापित कर दिया और कहा, यह ओमकारेश्वर नाम से पूजित होगा। दूसरा भाग नर्मदा के पार स्थापित किया गया, जिसे नाम मिला ममलेश्वर या अमलेश्वर। इस प्रकार एक साथ दो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए और तब से यहाँ दोनों की पूजा होती है। ओमकारेश्वर से जुड़ी एक और अत्यंत पवित्र कथा है सूर्यवंशी और राजा मानधाता की। कहा जाता है कि राजा मानधाता धर्म, दया, पराक्रम और सत्य के प्रतीक थे। उनके राज्य में कोई दुख नहीं था, कोई अन्याय नहीं, कोई पाप नहीं, परंतु उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वे भगवान शिव का साक्षात दर्शन करें। वे नर्मदा तट पर आए और पर्वतों व वन के बीच में कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों वर्ष बीते, राजा का शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन उनकी भक्ति और मजबूत होती गई। उनकी साधना ने से वातावरण जीवित होने लगा। नर्मदा की धारा भी मानो उनके तप का अनुमोदन कर रही थी। अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम महान भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से यह पूरा क्षेत्र पवित्र हो गया है। इसलिए इस पर्वत का नाम
तुम्हारे नाम पर मानधाता पर्वत होगा। तब से आज तक यह पर्वत राजा मानधाता की भक्ति का प्रतीक है। ओमकारेश्वर का भूगोल भी अद्भुत है। नर्मदा नदी यहाँ दो धाराओं में बट जाती है और बीच में जो द्वीप बनाती है वह ओम के आकार जैसा दिखाई देता है। मान्यता है कि जहाँ प्रकृति स्वयं ओम का रूप धारण करे, वहाँ भगवान शिव का निवास अपने आप होता है। ओमकारेश्वर की यही दिव्यता उसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से विशेष स्थान दिलाती है। आज भी हर दिन हजारों भक्त ओमकारेश्वर पहुँचते हैं। एक ओर ओमकारेश्वर मंदिर, दूसरी ओर ममलेश्वर मंदिर। दोनों तरफ घंटिया की ध्वनि, नर्मदा की जल तरंगे और मंत्रोच्चारण का अद्भुत संगम। यहाँ की आरती, यहाँ का जलाभिषेक और यहाँ की नर्मदा परिक्रमा सब शांति और आध्यात्मिक ऊंचाई का अनुभव कराते हैं। कहते हैं जो सच्चे मन से यहाँ ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ओमकारेश्वर मंदिर हमें याद दिलाता है कि भक्ति में कितनी शक्ति है। विंध्य पर्वत की तपस्या ने भगवान शिव को प्रकट कर दिया। राजा मानधाता की साधना ने पर्वत को पवित्र बना दिया और नर्मदा का प्रवाह आज भी शिव की दिव्यता को अपने साथ बहाए जा रहा है। ओमकारेश्वराय नमः। महादेव की अनंत कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।